कैसे हो मेरे भाई। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे, है ना। तो आज फिर से एक नए वीडियो में आपका मैं वेलकम करता हूं और उम्मीद है कि वीडियो का थंबनेल देखकर भी आपको बात तो समझ में आ गई होंगी। बात होने वाली है एसएससी जीडी 2024, जिसकी हमको तैयारी किस तरीके से करना है, तैयारी की क्या रणनीति होना चाहिए, और इसके अलावा जो है मैंने भी एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया था, ये सारा कुछ बताऊंगा। और इसके अलावा एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक कौन सी आपको जो है परचेस करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप अगर से चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों चैनल पर जल्द ही 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसका हिस्सा बने और मुझे भी एक प्रकार से मोटिवेशन आ जाएगा अगर से आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। दोस्तों, सबसे पहली बात बता दूं कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी हाल ही में एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और मेरे यहाँ की जितनी कट ऑफ गई है उससे मेरी जो है फिजिकल के कट ऑफ से 19 नंबर ज़्यादा है। अब मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम अगर से आपको क्वालिफाई करना है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, तो आपकी रणनीति होना चाहिए सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप जो है उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए और उस चीज़ की प्रैक्टिस करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो दोस्तों, पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहली बात आ जाती है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। बहुत सारे भाई ये बोलेंगे कि हमने तो जो है सिलेबस कंप्लीट करने का माध्यम ही हमको पता नहीं है, तो हम क्या करें। मतलब हमको जो है बेसिक चीज़ें पता नहीं, तो हम क्या करें। तो मैं बता दूं कि अगर से आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है, आप फ्रेशर हैं, तो आप जो है रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको जो है बेस्ट तरीके से तैयारी करा दी जाएगी, है ना। फ्रेशर है तो उनका जो है बेच लेकर के आते हैं वो 600-700 रुपए का। अगर से आप वो परचेस कर लेते हैं तो आप जो है अच्छा खासा अच्छा जो है आपको जो सिलेबस होता है आपका एसएससी जीडी का वो इजीली जो है समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से अच्छा जो है स्कोर करने में कामयाब होंगे। अब बात आ जाती है कि भाई हमने बेच लेके सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, अब हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो दोस्तों, प्रैक्टिस हमें उन्हीं क्वेश्चनों की करना चाहिए जहां से जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हो, है ना। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हो और एसएससी का रिकॉर्ड है जीडी में खासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही फिर से जो है रिपीट करते रहता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर से आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी करना चाहते हैं और रही बात आपको अब माध्यम की जरूरत है, बुक की जरूरत है, तो बुक कौन सी लेना है, सीधी सीधी बात हो जाती है बुक कौन सी लेना है। तो बुक लेना है हमको प्रीवियस ईयर वाली, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज। तो मैं बता दूं कि एक चक्षु पब्लिकेशन है जिसने जो है एसएससी जीडी के लिए हर सब्जेक्ट की, आपकी मैथ की, रीजनिंग की, उसके अलावा जीके जीएस की और हिंदी की, है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मैथ की बुक है। ये मैथ की बुक है, इसमें 2000 आपके 19, 21, 23 और 24 इसमें जो भी क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज जो है इस बुक में डाला गया है, ये मैथ की बुक में, ठीक है। तो चैप्टर वाइज डाला गया है। तो अगर से आपने मान के चलिए आरडब्ल्यूए से पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया परसेंटेज, और परसेंटेज चैप्टर पढ़ने के बाद अगर से आपने इस चक्षु पब्लिकेशन की बुक से अगर से उसे सॉल्व कर लिया, परसेंटेज चैप्टर को जो है रिवाइज कर लिया, बुक के क्वेश्चनों को कर लिया अपने हाथ से, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका जो है मैथ मजबूत हो जाएगा। तो ये थी मैथ की बात। लेकिन अगर से आप मैथ के अलावा और सब्जेक्ट को भी देखना चाहते हैं, जैसे जीके जीएस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका हिंदी हो गया, तो इसके लिए भी चक्षु पब्लिकेशन जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपना जो है चैप्टर वाइज वाली बुक प्रोवाइड करता है। तो ये चारों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से इसे ऑनलाइन परचेस कर लेना या ऑफलाइन अपने नजदीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हो। तो ये बुक हो गई। ये बुक के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के 4 साल के पेपर को डाला गया है, और अगर से आप इसे खरीदते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप जब अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब आपको जरूरत होगी प्रैक्टिस की, तो आप इन बुक में जो चैप्टर वाइज है सारे जो है सवालों को जो है प्रैक्टिस कर लोगे और आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंट आ जाएगा। अब तीसरी बात आ जाती है कि भैया हमने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, इसके अलावा हमने जो है प्रैक्टिस भी कर ली, अब हमें जो है एग्जाम में जाने के लिए जो है कॉन्फिडेंट चाहिए। तो कॉन्फिडेंट आपको आता है मॉक टेस्ट देने से। अब आपको देना है मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट कहाँ से दोगे। तो मॉक टेस्ट के लिए आरडब्ल्यूए पर जो है हर संडे को मॉक टेस्ट आता है। उनके प्ले स्टोर पर उनका ऐप है रोजगार विद अंकित नाम से, अगर से आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन में तो हर संडे को वहाँ पर मॉक टेस्ट आता है। तो आपको जो है उससे जो है मॉक टेस्ट संडे के दिन देना है और अपना जो है स्कोर चेक करना है कि आप कितने पानी में हैं, और उसे फिर अगर से आपसे जो क्वेश्चन गलत हो जाते हो तो उनको एक बार एनालिसिस भी करना है कि मैंने क्या गलती किया जिससे जो है मेरा क्वेश्चन गलत हो गया और आगे चल के मुझसे गलत नहीं होना चाहिए। ये आपको जो है अपनी रणनीति बनाना है इतनी। अब इसके बाद आ जाती है कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया, तो आप मॉक टेस्ट अगर से आरडब्ल्यूए से भी देना चाहते हैं और उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, और अच्छी भी बात है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना, तो
आप जो है टेक्स्ट बुक, जो एक ऐप है टेक्स्ट बुक का पास खरीद लीजिए और वहाँ से मॉक टेस्ट दीजिए, तो वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और उसका एनालिसिस भी करिए। तो ये मॉक टेस्ट की बात होगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका डे बाय डे अगर से आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारे चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएंगे और आपको अंदर से कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो यही रणनीति मैंने भी अपनाई थी और जो है मैंने भी अपने फिजिकल कट ऑफ से 19 नंबर मैंने भी ज़्यादा लाया और एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। और ऐसा नहीं कि मैंने एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, मैंने आर्मी अग्निवीर का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, फिजिकल में मैं छट गया। इसके अलावा सीआईएसएफ फायरमैन का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था, फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया था, डीवी भी क्वालिफाई हो गया था, बस फाइनल मेरिट में आउट हो गया मैं। उसके बाद एसएससीजीडी का भी एग्ज़ाम निकला है और आपकी दुआ से बस वही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी तैयारी ठीक तरीके से करिए। ये समय है, बार बार नहीं आने वाला है। अगर से आप चाहे तो समय को सोना बना सकते हैं, वरना या फिर सोने में भी अपने समय को बिता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब तो आप जिंदगी भर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी एक एज क्राइटेरिया होता है कि इतनी एज तक ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तब तक तो आप ट्राई करिए, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता तो गवर्नमेंट जॉब मतलब प्राइवेट जॉब करिए। और आप चाहे तो एसएससीजीडी की एक नौकरी ऐसी है कि आप प्राइवेट जॉब करने के साथ साथ भी कर सकते हैं। मैं तो कर रहा हूँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी और मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ जो है अभी मैं एसएससीजीडी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है और नेक्स्ट वैकेंसी भी मैं अप्लाई करूँगा, क्योंकि अभी फिजिकल हुआ नहीं है और उसकी भी प्रिपरेशन करूँगा। तो भाई, जिनका अगर से एग्ज़ाम निकल भी गया है तो वो भी तैयारी करते रहिए। आप जो है ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहिए, क्या पता फाइनल मेरिट का, क्या पता मेडिकल का कब आपको निराश कर दे, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।